based on cash flow statement. So what is given? From the following summary financial statement, prepare a cash flow statement of EPABX Limited. EPABX Limited for the year ended 31st March 2017. Now एग्जाम में आपको 31st March 2021 जो भी ईयर है, ईयर का टेंशन नहीं, जो ईयर दिया रहेगा वो लेना है. Now बैलेंस शीट एज ऑन, लाइबिलिटी साइड है, असेट साइड. लाइबिलिटीज में 31st March 16 है, 31st March 17. असेट्स में भी 31st March 16, 31st March 17. इट्स गिवन. मींस सबसे पहला क्या देखना है, ये 16 और 17 याद रखना, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है. या समझने के लिए ये आपका लास्ट ईयर, ये करंट ईयर. 31st March 17 इज व्हाट योर करंट ईयर. रिमेंबर. नाउ सी बेटा, आ जाओ. इक्विटी कैपिटल, लास्ट ईयर इक्विटी कैपिटल वाज 1,35,000. करंट ईयर में भी 1,35,000. इन करंट ईयर आल्सो इट इज 1,35,000. नो चेंज. तो कुछ टेंशन ही नहीं है इसका, कुछ करना ही नहीं है, चेंज ही नहीं है ना कुछ, खत्म. आ जाओ नेक्स्ट. रिजर्व्स. रिजर्व्स मींस वही, कुछ नहीं बोला है, मतलब जनरल रिजर्व. प्रीवियसली इट वाज, लास्ट ईयर it was 54,000. now it is 70,200. it means ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हुआ है रिजर्व में. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज देयर. दैट्स इट. ठीक है, सो ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में. दैट्स इट. तो वो डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग, कितना ट्रांसफर हुआ है, 54 और 70,200 का डिफरेंस. नाउ थर्ड वन इज व्हाट, लोन्स. लोन्स है. प्रीवियसली इट वाज 45, नाउ इट इज 27. अब देखो बेटा, लोन्स दिया, लोन्स मतलब लाइबिलिटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. लोन कौन सा एक्टिविटी है अपना, फाइनेंसिंग, याद रखना. लोन लिया मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बट इधर क्या हुआ बेटा, प्रीवियसली इट वाज 45, नाउ इट इज 27. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू हैव रीपेड द लोन अमाउंट. मीन्स पार्ट लोन अमाउंट हैज बीन रीपेड. पार्ट लोन अमाउंट हैज बीन रीपेड. 45 से 27 हुआ, मतलब बाकी का जो डिफरेंस आया वो कम हुआ ना. लोन कम हुआ मतलब आपने रीपे किया रहेगा. दैट्स इट. दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिड्यूस्ड. दैट्स इट. सिंपल. चलो, देन व्हाट इज गिवन? फिक्स्ड डिपॉजिट्स. क्या दिया बेटा आपने को? फिक्स्ड डिपॉजिट्स दिया है. पहले था 67,950. प्रीवियसली इट वाज 67,950. नाउ इट इज गिवन व्हाट? सो इधर क्या बोल रहा है? डी है फिक्स्ड डिपॉजिट. अब फिक्स्ड डिपॉजिट अगर असेट्स में रहेगा तो दैट इज व्हाट योर इन्वेस्टमेंट. मतलब आपने बैंक में एफडी रखा है, उधर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो भी है, तो असेट्स हो जाता है. अब इधर दिया लाइबिलिटी में, तो भाई लाइबिलिटी ही होगा और क्या. मतलब आपने सामने पब्लिक, जो भी सामने वाली पब्लिक है, पब्लिक ने आपके कंपनी में एफडी रखा है, एफडी ओपन किया. दैट्स इट. ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप. तो फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो दिया वो लेना है अपने को क्वेश्चन में. फिक्स्ड डिपॉजिट रहे, पब्लिक डिपॉजिट रहे, व्हाटएवर. 67,950 है, अब हो गया 62,010. इट मींस डिपॉजिट्स रिड्यूस हुआ, मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हो गई. इसका मतलब क्या, जो फिक्स्ड डिपॉजिट पब्लिक ने रखा होगा वो हमने रीपे किया. दैट्स इट. तो ये भी आपका लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट, दीज ऑल आर व्हाट बेटा, दीज ऑल आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रिमेंबर इट, दीज ऑल आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ओके, चल. क्रेडिटर्स. अभी क्रेडिटर आपको पता है, क्रेडिटर क्या है? करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी किधर आता है? कैश फ्लो में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, याद रखना. तो ये आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस से रिलेटेड हो जाएगा. तो देखना है तो देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल में क्या हुआ. देखो, पहले लायबिलिटी 71,640 था, अब लायबिलिटी क्या हो गया? 43,920. मतलब करंट लायबिलिटी रिड्यूस हुआ. करंट लायबिलिटी रिड्यूस हुआ. तो करंट लायबिलिटी अगर रिड्यूस हुआ तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना. मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया रहेगा तो कैश गया रहेगा, इसलिए माइनस. या फिर दूसरा लॉजिक याद रखने के लिए, लायबिलिटी कम हुआ तो प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या करते हो आप? इधर माइनस. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के पहले तक जो भी प्रॉफिट रहता है माइनस करते हो. लॉस होता है तो प्लस करते हो. वो सिर्फ याद रखने के लिए बस. ओके, सो इधर क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी कम हो रहा है इसलिए माइनस. एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ जाएगा. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, टैक्स का प्रोविजन दिया बेटा आपको. अब टैक्स का प्रोविजन देख लेने का, एडजस्टमेंट है ना अपने पास टैक्स का, तो इसका तो बेटा हम लोग अकाउंट बना लेंगे. विल मेक अकाउंट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. इसका अकाउंट बन जाएगा.
चलो, फिर गुडविल है, गुडविल इनटेंजिबल असेट्स है। अब गुडविल पहले था, प्रीवियसली इट वाज 13950, नाउ इट इज 4950, मतलब गुडविल राइट ऑफ हुआ है, कम हो गया, तो राइट ऑफ किया, आपने हटा दिया गुडविल, रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ किया तो एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो हेडिंग डालते हो आप, उसमें प्लस कर देने का, सिंपल सा फंडा, सिंपल। वही अपना जो फॉर्मेट है वही फॉलो करना, नॉर्मल फॉर्मेट। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग्स आपका फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, मतलब उसका अकाउंट बन जाएगा बेटा। और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड तो आपको नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट नहीं है, सो इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहे बेटा, देखो प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली इट वाज 1,13,400 और अब प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना है, 85,050 प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है। पहले कितना था, पहले आपका 1,13,400 था, बराबर है। और अब आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा, 85,050। व्हाट डज इट मीन भाई, क्या हुआ रहेगा इसके ऊपर, सोचो क्या हुआ रहेगा। अब देखो पहले 1,13,400 है, अभी 85,050 हो गया, मतलब कम हुआ ना, मशीनरी कम हुआ, वैल्यू कम हो गई, मतलब डेप्रिसिएशन, बराबर है। क्या हुआ रहेगा बेटा, डेप्रिसिएशन। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो कम हुआ है ना वैल्यू, उसको डेप्रिसिएशन लो, या सेकंड ऑप्शन क्या है पता है, आप ऐसा एज्यूम करो कि उतना पार्ट ऑफ मशीनरी आपने सेल कर दिया, सेल भी एज्यूम कर सकते हो, बट नॉर्मली अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो डेप्रिसिएशन एज्यूम करो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपने को दिया भी नहीं है ना, और प्लांट एंड मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन तो होगा ही, बराबर। तो डेप्रिसिएशन एज्यूम कर लो, कोई इशू नहीं, मालूम पड़ा। ओके, चलो, तो देखो आ जाओ, यस मशीन है तो डेप्रिसिएशन होना ही। फर्नीचर का तो वैसे भी अपने को अकाउंट बनाना है, बिकॉज डेप्रिसिएशन मतलब एडजस्टमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका भी अकाउंट बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं। डेटर्स, बेटा डेटर्स आपका है करंट असेट, याद रखना, डेटर इज व्हाट, करंट असेट। तो करंट असेट किधर आ जाएगा, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो प्रीवियसली इट वाज 94,500, नाउ इट इज 1,14,120, मतलब करंट असेट इंक्रीज हुआ। करंट असेट आपका क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो करंट असेट इंक्रीज होता है तो लॉजिकली समझने के लिए खाली, असेट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो माइनस, सिंपल। तो देखो इंक्रीज इन करंट असेट माइनस ही होता है ना, दैट्स इट, फिनिश। बैंक बैलेंस तो आपका फाइनली आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो उसको लास्ट में लेना है। अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन आपको फर्नीचर के ऊपर प्रोवाइड करना है, जिसके लिए वर्किंग नोट बनाना है अपने को। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग, इसका भी वर्किंग नोट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 वेर सोल्ड फॉर 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसका भी वर्किंग नोट कर लेंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 वेर सोल्ड फॉर 10,000, कॉस्ट है 8, सेल किया 10, मतलब प्रॉफिट हुआ अपना 2,000, ठीक है। टैक्स ऑफ ₹13,000 वॉज पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, तो टैक्स से रिलेटेड वर्किंग नोट आ जाएगा, मतलब अकाउंट बनाना है, मतलब अकाउंट इसमें सब आ गए वर्किंग नोट में। फिक्स एसेट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन फॉर टैक्स, सबसे रिलेटेड मींस ऑल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर इन वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। पहले वर्किंग नोट सॉल्व कर लेते, खत्म कर लेते, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पूरा अरेंज कर लेंगे with respect to what operating, investing and financing activity, वो सबको प्लस करके नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी एडेड, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस दिस वन, this will be added, then finally what you will get, closing cash and cash equivalents, that's it। चलो, so let's solve it। वर्किंग नोट, सबसे पहले वर्किंग नोट कंप्लीट करना है अपने को। फिक्स एसेट से रिलेटेड वर्किंग नोट, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर का एडजस्टमेंट दिया है वो बना देंगे। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो भी बना देंगे, और टैक्स से रिलेटेड तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो सबका अकाउंट हमने बना दिया शॉर्टकट में, मतलब नॉर्मली इन अ वर्किंग नोट। तो चलो फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग का पहला ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस के लिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट देखो किधर, लैंड बिल्डिंग अपना बैलेंस शीट में
You can see here, land and building. Opening at 30 to 400, closing is 45,000. So पहले opening, to balance brought down. To balance brought down. That is how much? 30 to 400. And beta closing by balance carried down. This is what your closing. And closing is also given. That is how much? 45. Closing आपका 45 था. You can see here. Land and building का closing आपका है 45,000. So show it here. 45,000. 45,000. Clear? Chalo, opening done, closing done. Now, what is the adjustment related to land and building? So what is the adjustment? So you can see land and building related adjustment is what? Depreciation on land and building is 5,000 and no other adjustments. Okay. Means related to land and building, self single adjustment hai, that is depreciation. So 5,000 depreciation is there. Now beta, if there is a depreciation, so asset value will get reduced. By land and building की value get reduced. तो कम हो गया, तो गया credit कर दो फिर. Asset का debit balance होता है, कम हुआ तो credit. So by depreciation account. By what beta? Depreciation account. So the amount is what? See the amount. 5,000 hai directly. So the amount is 5,000. By depreciation. Done. Chalo close karo abhi. Let's close it. So 45 plus 5, that is 50,000. 50,000. ठीक है, अब 50,000 हो गया बेटा. अब 50 minus 30 to 400 कितना आ गया बैलेंस? सो जो बैलेंसिंग फिगर आया 50,000 minus 30 to 400, that is 17,600. And this balancing figure is nothing but what? इधर दिखा देना क्या? टू कैश बैंक, मतलब परचेज किया आपने, तो टू कैश बैंक और टू बैंक बैलेंस, मतलब टू बैंक, बैंक से बैलेंस जाएगा टू बैंक, बैंक गोज आउट. भाई लैंड बिल्डिंग खरीदोगे तो बैलेंस जाएगा ना, बैंक से पैसा जाएगा, कैश बैंक गोज आउट. सो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है. दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर 17,600. दैट्स इट. बराबर. चलो, now after land and building, next account is what beta? Furniture account. चलो, फर्नीचर के लिए भी वही सेम फंडा. पहला क्या करना है आपको? ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. सो यू कैन सी हियर फर्नीचर रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस. वेयर इज इट? अच्छा, फर्नीचर का ओपनिंग तो कुछ नहीं दिया है. ओपनिंग इज व्हाट? नील, बट क्लोजिंग इज गिवन. ठीक है, तो चलेगा ना बेटा. ओपनिंग में कुछ नहीं है तो रहने देना. डायरेक्ट क्लोजिंग दिखाओ. सो क्लोजिंग देखो, ओपनिंग इधर होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट वो है ही नहीं अपने पास. सो लिव इट. डायरेक्ट क्लोजिंग दिखो. सो क्लोजिंग इधर बाय बैलेंस कैरिड. ठीक है, बाय बैलेंस व्हाट? कैरिड डाउन. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज व्हाट? क्लोजिंग. फर्नीचर का क्लोजिंग कितना होगा? बराबर है 40,500. ये देखो 40,500. So 40,500. चलो, और क्या है? एडजस्टमेंट क्या है बेटा फर्नीचर के ऊपर? लेट्स सी. Adjustment related to this furniture. Yes, here it is. Depreciation is provided at the rate of 10% on furniture. चलो, फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बेटा. मच 10% डेप्रिसिएशन. तो अब 10% डेप्रिसिएशन के लिए
बराबर है, अपने को देखना पड़ेगा कितना है भाई फर्नीचर। ये देखो सी, एकदम नॉर्मल मैथ्स। क्या बोल रहा है, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन निकालना। अब ये बेटा आपको क्लोजिंग फिगर दिया है 40,500। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग दिया मतलब देखो डेप्रिसिएशन कभी निकलता है ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस तो पता ही नहीं अपने को, बट क्लोजिंग पता है। और बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन 10% था, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10%। तो भाई डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही तो क्लोजिंग आता है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही आपका क्लोजिंग आया रहेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 40,500 है ना बेटा, ये आपका 90% है। कितना परसेंट है, 90%। समझा, 90% है। तो डेप्रिसिएशन कितना चाहिए अपने को, 10%। तो 10 कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आपको मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 90, कितना आ रहा है, 4,500 आ रहा है। दैट्स इट। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 4,500। बस इसका अच्छे तो वर्किंग नोट कर रहे थे हम लोग। आ जाओ एक छोटा सा वर्किंग नोट दिखा देते। वर्किंग नंबर 2 है ना, वर्किंग नंबर 2 का ए दिखा देते, वर्किंग नंबर 2A। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्या बोल रहा है बेटा, 10% निकालना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर। और आपको क्लोजिंग वैल्यू दी है, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन। क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है, ₹40,500। तो बेटा हमेशा याद रखो क्लोजिंग बैलेंस मतलब सब एडजस्ट करने के बाद ही आता है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही आया रहेगा। सो इसका मतलब 10% माइनस किया रहेगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 90%। कॉमन सी बात। तो जब 40,500 आपका 90% है, तो 10% कितना, डेप्रिसिएशन तो 10% ही चाहिए। सो 10% कितना, बराबर। या फिर आप एक और मेथड कर सकते हो, इधर क्या कर सकते हो आप, 100% भी निकाल सकते हो कि 100% कितना, मतलब वो फर्नीचर का रियल वैल्यू कितना रहा होगा। तो 100% निकालोगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो 45,000 आया, बराबर है। आ गया ना 45,000। तो डिफरेंस कितना आएगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 45,000 माइनस 40,500। सो कितना आ गया, रुपीस कितना, 4,500। दैट्स इट। ऐसा करोगे तो सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है बस। और अगर 10% डायरेक्ट लोगे ना इधर 10%, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का 4,500। आपके ऊपर डिपेंड है। अगर डायरेक्ट करते ना आप, तो क्या करते, सिर्फ इधर, जैसे इधर बता रहा हूं मैं इधर, तो ये 40,500 अगर 90% है तो 10% निकालना, डेप्रिसिएशन 10% है तो 10% कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आ जाएगा अपने को 4,500। दैट्स इट, बस खत्म। तो डेप्रिसिएशन ही तो चाहिए अपने को, दैट्स इट, बराबर। तो आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं। 100% निकालोगे तो पहले 100% का वैल्यू आएगा, फर्नीचर का कितना वैल्यू था, फिर दिस वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है तो बोलो। सो बेटा फाइनली अपने को डेप्रिसिएशन मालूम पड़ गया, 4,500 है बेटा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किधर आता है, असेट के क्रेडिट साइड में ही आएगा। असेट की वैल्यू कम हो गई है तो क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज 4,500। ये चाहिए तो आप दिखा देना, वर्किंग नोट नंबर 2A, 2A से आ गया। ठीक है, वर्किंग नंबर 2A, बराबर। चलो, सो वर्किंग नंबर 2A से आ गया आपने को ये बेटा। चलो अब इसको भी क्लोज कर दो, डन हो गया सब।
So let's close it. चलो बेटा क्लोज करेगा तो 40,500 प्लस 4,500 कितना हो गया अपना 45,000 45,000 भाई डिफरेंस 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 है 45,000 ही डालना पड़ेगा तो क्या होगा टू कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस नहीं था मतलब टू कैश बैंक खरीदा ही रहेगा ना जब खरीदा रहेगा तभी तो आपका इतना क्लोजिंग बचा है 4,500 और तभी तो डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा 4,500 का डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा तभी तो क्लोजिंग बचा आपको 40,500 दैट्स इट सो टू बैंक अकाउंट दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर याद रखना ठीक है क्लियर इसमें कोई इश्यू हो तो बोलो फिर से बताता हूं मैं नाउ वर्किंग नोट नंबर 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट आ जाओ बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड आ जाओ वही सेम फंडा इन्वेस्टमेंट भी असेट है असेट का डेबिट बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट सो लेट्स सी इन्वेस्टमेंट है क्या अपने पास होगा तभी बनाया है तो देखो इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग बैलेंस इज 40,500 and closing balance is 49,500 so opening balance है 4,500 मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपका 40,500 and carried down बैलेंस है 49,500 तो पहले वो दिखा दो आप कम सो पहला है 40,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन $1,500 that is opening balance and second one is what closing balance is what 49,500 simple so buy balance carried that is 49,500 right so buy balance carried down is 49,500 okay now what adjustment is given see adjustment is what investment costing rupees 8,000 were sold for 10,000 during the year इन्वेस्टमेंट है 8,000 का उसको आपने बेचा है 10,000 में बराबर है तो नॉर्मल सी बात है इन्वेस्टमेंट सेल किया 10,000 में तो 2,000 का प्रॉफिट आ गया तो पहली बात तो आ जाओ इन्वेस्टमेंट सेल किया है तो दिखा देना भाई सेल किया ना आपने तो इधर दिखा देना बाय बैंक इन्वेस्टमेंट गया तो क्रेडिट बट गया तो पैसा भी तो आया बैंक में सो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में तो क्रेडिट हो जाएगा और बैंक के अकाउंट में बैंक अकाउंट बनाओगे तो डेबिट हो जाएगा सो इन्वेस्टमेंट गया अपना कितना 10,000 बेचा तो 10,000 रुपीज आ रहा है बैंक अकाउंट ठीक है अच्छा अब इधर प्रॉफिट हुआ है देखो कॉस्ट 8 का था कॉस्ट 8 है बट बेचा आपने 10 में तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो असेट की वैल्यू विल इंक्रीजेस बराबर है तो प्रॉफिट हुआ तो दिखा देने का इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट हुआ इधर दिखा देना प्रॉफिट ऑन सेल नॉर्मल है ना एकदम कितना 10,000 में बेचा कॉस्ट था 8,000 कॉस्ट वाज 8,000 तो 10 - 8 दैट इज 2,000 का प्रॉफिट है बेटा 2,000 का प्रॉफिट दैट्स इट बराबर क्लियर है एनी डाउट याद रखना अब बेटा नाउ व्हाट टू डू अब क्या करना है व्हाट टू डू नाउ हो गया ना सब अब इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या इज देयर एनी अदर एडजस्टमेंट नो नॉट गिवन सो कम ऑन क्लोज इट चलो करते हैं क्लोज सो आ जाओ तो 49,500 प्लस 10,000 कितना हो गया 59,500 बराबर है ये हो गया आपका 59,500 तो दोनों साइड में 59,500 क्योंकि नॉर्मल सी बात है क्रेडिट ही हैवियर है 59,500 में से ये दोनों माइनस मतलब 40,500 प्लस 2,000 कितना हो गया 42,500 तो 59,500 minus 42,500 that difference will be
हाउ मच? अभी जो डिफरेंस आया ना बेटा, कितना आ रहा है? 70। यस, ओके, 17,000 है। तो 17,000 का जो डिफरेंस आया डेबिट में आ रहा है, मतलब खरीदा रहेगा इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। इतना परचेस किया रहेगा आपने। तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है बेटा? बोलो, इज देयर एनी डाउट इन दिस? ओके, चलो। अच्छा, फाइनल वर्किंग नोट अपना आ गया है अभी, फाइनल, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स इज व्हाट? इट्स अ लायबिलिटी, राइट? इट्स अ लायबिलिटी. So liability have which balance? Credit balance. Liability, remember it. Liability have which balance बेटा? Credit balance. तो क्रेडिट दिखा दो पहले इसको. So liability का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस याद रखना किधर आएगा? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, बाय बैलेंस व्हाट बेटा? ब्रॉट डाउन. चलो, कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? लायबिलिटी देखो इधर, यू कैन सी हियर बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 2016 का, ये 2017 का. तो पहला ओपनिंग बैलेंस देखना ना बेटा. ओपनिंग बैलेंस इज 10,800. यू कैन सी हियर ओपनिंग बैलेंस 10,800. तो पहले क्रेडिट साइड में दिखाना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,800. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,800. दिस इज व्हाट ओपनिंग बैलेंस. अब क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग इधर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन. सो टू बैलेंस कैरिड डाउन इज हाउ मच? चलो, बैलेंस कैरिड डाउन आपका कितना है? किधर है? ये रहा, ये देखो ना, क्लोजिंग 12,600. 12,600. दैट्स इट. बराबर. चलो क्लोज करें अभी. लेट्स क्लोज इट. हाँ, अच्छा, एडजस्टमेंट है ना, पहले वो एडजस्टमेंट कंप्लीट कर रहे थे. क्या एडजस्टमेंट था बेटा, जिसके लिए तो मेन बना रहे हैं? एडजस्टमेंट इज व्हाट? यस, हियर इट इज. टैक्स ऑफ रुपीज 13,000 वाज पेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17. टैक्स पेड हुआ है बेटा, पेड. 13,000 पेड है, याद रखना. तो बच्चों 13,000 पेड है, मतलब लाइबिलिटी कम होगा. पे करेगा तो लाइबिलिटी विल गेट रिड्यूस्ड. तो इधर लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, पे किया तो डेबिट में दिखाना पड़ेगा, टू बैंक करके. पेड किया ना आपने तो टू कैश बैंक, दैट्स इट. सो फिलहाल हम लोग बैंक ही दिखा रहे, तो बैंक ही दिखते थे, टू बैंक अकाउंट. चलो, तो कितना पेड किया था आपने? 13,000. 13,000, you can see here. So you can see here that is how much? 13,000. Yes, tax of rupees 13,000 was paid for the year ended 31st March 17. Yes, it is. चलो, अब इसको भी क्लोज कर दो बेटा, और क्लोज करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ले लो. तो आई थिंक 13,000 प्लस 12,600 टोटल मारो, कितना हो गया? 13,000 प्लस 12,600, 25,600. दिस इज 25,600. ठीक है, अब 25,600 तो हो गया. अब जो बैलेंसिंग फिगर है बेटा, वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? सो याद रखना, इधर जो बैलेंसिंग फिगर कितना रहा पहले वो निकाल लो. 10,800 माइनस 25,600 कितना आ रहा? 14,800 आएगा क्या? चेक करो, वही आएगा 14,800. बराबर, 14,800. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, लाइबिलिटी आपकी 10,800 की थी ओपनिंग, क्लोजिंग 12,600 है, टैक्स पेड आपने किया है 13,000. इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आया वो ये साल आपने टैक्स प्रोविजन बढ़ाया रहेगा, क्रिएट किया रहेगा, तभी लाइबिलिटी बढ़ा ना क्रेडिट पे. और टैक्स प्रोविजन कहां से क्रिएट करते हो? उसके लिए अपना एक ही सहारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. सो टैक्स प्रोविजन मेड किया आपने कहां से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये बैलेंसिंग फिगर हो गया,
इस बैलेंसिंग फिगर को आप बोल सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। व्हाट प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर कर सकते हो, बोल सकते हो बेटा। समझा? दिखा देता हूं मैंने समझने के लिए। प्रोविजन जो किया है आपने, भाई नॉर्मल सी बात है, करंट ईयर में प्रोविजन किया तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना। टैक्स का प्रोविजन कर रहे हो कि भाई इतना पेमेंट करना, तो लायबिलिटी विल इंक्रीज, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट विल इंक्रीजेस, दैट्स इट। सो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर और प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर, बराबर है, ड्यूरिंग द ईयर 14,800। क्लियर? वर्किंग नोट मालूम पड़ गया साहब? और सबका बैलेंस याद रखना है, सबका मेन बैलेंस, सबका काम, सबका यूज होएगा। आपने पूरा फॉर्मेट वाइज जाना है। फॉर्मेट तो पता ही है, जो भी आपने कैश फ्लो में देखा है सेम फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है सब। चलो, सो अच्छा, अब बेटा ये सब होने के बाद फॉर्मेट बनाते हैं। अभी मेन स्टेटमेंट आपको बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आ जाओ, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना देता हूँ, रेडी कर देता हूँ मैं। इसके बाद तो फॉर्मेट रेडी हो गया है। कंपनी का नाम, कंपनी नेम एट द टॉप, दैट इज EPABX Limited, cash flow statement for the year ended 31st March 2017. Number, particulars, rupees, 2 columns for amount, that is inner and outer. Now first one is what? Your cash flow from operating activities. The very first one, cash flow from what? Cash flows from which activities? Operating activities. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बराबर है। चलो, तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, ये तो अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अब इसमें सबसे पहला पता ही है आपको व्हाट टू डू। सबसे पहला आ जाएगा क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी निकाल लो फर्स्ट, एनपीबीटी। ठीक है, चलो, सो एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एनपीबीटी, ठीक है, नेट प्रॉफिट व्हाट बेटा? बिफोर टैक्स। ओके, चलो अभी एनपीबीटी के लिए अब दिया कितना है पहले देखो। अभी कैसे निकालना है इधर देखना, ये एनपीबीटी है ना आपका। अब एनपीबीटी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? अपने को नेट प्रॉफिट चाहिए। ओके, सो आ जाओ, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा बेटा? क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल। तो क्लोजिंग पीएनएल जरा देख लो क्वेश्चन में कितना है। पीएनएल है ना अपने पास? किधर है? इज इट और नॉट? दिख रहा है किधर पीएनएल? देखो क्वेश्चन सामने ही है, पीएनएल किधर दिख रहा है क्या आपको? सोचो, कहीं है? पीएनएल तो किधर दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करने का? अरे सर तो प्रॉफिट कैसे आएगा? कोई बात नहीं है, रिजर्व्स दिख रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है ना। अगर इन केस आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा है तो आपको रिजर्व से ही नेट प्रॉफिट निकालना है, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, तो चलो, तो क्लोजिंग पीएनएल की जगह पे क्या हो जाएगा? क्लोजिंग रिजर्व्स। क्लोजिंग रिजर्व अपना कितना बेटा? क्लोजिंग रिजर्व है आपका, क्लोजिंग किधर है? 7200 है। देखो दिस इज व्हाट क्लोजिंग, 70,200 क्लोजिंग, ओपनिंग है 54। सो क्लोजिंग रिजर्व है आपका 70,200। क्लोजिंग रिजर्व है 70,200 माइनस ओपनिंग रिजर्व। अब ओपनिंग रिजर्व कितना है बेटा? ओपनिंग रिजर्व इज हाउ मच? 54,000।
54,000 is what your opening reserve. चलो डिफरेंस निकाल लो, बराबर। हाँ, अगर पीएनएल दिया रहता, क्लोजिंग पीएनएल दिया रहता, क्लोजिंग और ओपनिंग पीएनएल, इन सच केस आपका ये जो रिजर्व होता वो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्लस कर देते आप, बराबर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बन जाता है। बट आपको पीएनएल दिया ही नहीं है ना, तो यही क्लोजिंग रिजर्व ही आपका नेट प्रॉफिट निकालने का एक यस वे बन गया वे, राइट। याद रखना, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग रिजर्व माइनस ओपनिंग। तो चलो कितना आया 16,200। तो ये चाहिए तो एकदम आउटर में दिखा देता हूँ। सबसे पहला 16,200 क्लियर है बेटा, पक्का, इसमें कोई इशू मालूम पड़ गया ना, भूलना नहीं, ठीक है। ओके, कोई डाउट तो बोलो, चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं। ओके चलो, अब उसके बाद क्या करना है अपने को बेटा, ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है, व्हाट वी हैव टू ऐड इट। सबसे पहले तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ही आता है, बट वो रिजर्व तो अपना नेट प्रॉफिट के लिए आ गया। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ऐसा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, डिविडेंड का तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, है क्या, देखो डिविडेंड से रिलेटेड कुछ था आपका, इंटरिम डिविडेंड पेड नहीं है। बचा क्या, टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स आपने निकाला है बेटा, मेहनत की है, ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेहनत से निकाला है आपने, 14,800 आया आपका बैलेंसिंग फिगर। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर वो ऐड होगा, ठीक है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स जो आया करंट ईयर का, जो प्रोवाइड किया आपने, प्रोविजन किया, वो ऐड होगा, और जो टैक्स पेड किया है वो माइनस होगा। वो कभी माइनस होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद लेस टैक्स पेड करते हो ना आप, वो टाइम। सिंपल फंड, सिंपल, याद रखो, पूरा फॉर्मेट के बेसिस पे है बेटा। तो चलो, हाँ तो क्या कर रहे थे हम लोग, यस इट इज, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐड, ऐड व्हाट, देखो ऐड में डिविडेंड भी नहीं है अपने पास, वही एक है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। सो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करेंट ईयर। तो प्रोविजन कितना के, अकेला ही आइटम है ना बेटा, सिंगल आइटम इज देयर, सो डायरेक्टली पुट इट। तो अपना कितना आया था प्रोविजन फॉर टैक्स, 14,800 ही बैलेंस आया था ना बेटा, कैन सी है 14,800, 14,800, तो बस वो ऐड कर दो। सो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, बराबर है भाई, टैक्स ऐड कर दोगे तो बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो एनपीबीटी आपका आ गया है इधर, चलो एनपीबीटी 16,200 प्लस 14,800 कर लो, कितना आ गया 31, 16, बराबर है, कितना आ गया 31 आ गया ना बेटा, चलो 31,000। सो दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो अब बेटा क्या करते हो आप, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट करते हो, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, बराबर बेटा, एडजस्ट व्हाट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम अपने को लेना है, एडजस्ट करना है। तो अब ये एडजस्ट करने के लिए क्या होगा बेटा, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो आपको पता है क्या क्या रहता है उसमें, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस पहला ही आइटम, बराबर है क्या, फर्स्ट आइटम इज व्हाट, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो बेटा डेप्रीशिएशन में अपने पास काफी डेप्रीशिएशन है, तो पहला तो डेप्रीशिएशन देखो किसका है, वर्किंग नोट देख लो आप, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन है, फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन है, और उसके बाद तो एक डेप्रीशिएशन तो डायरेक्टली है आपका कौन सा, ये प्लांट एंड मशीनरी का, ये देखो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 113,400 और 85,050 का डिफरेंस, बराबर है। तो आ जाओ, सो डेप्रीशिएशन में चलो, सो देख सकते हो आप, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना 5,000, फिर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर है 4,500, याद रखना दिखा देते, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग
5,000. Depreciation on furniture 4,500. बराबर. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,500. फिर आपका ये हो गया, ये हो गया, लैंड बिल्डिंग का भी हो गया, इसका भी हो गया, फर्नीचर का भी हो गया. हाँ, एक तो अपना डायरेक्ट वाला था, प्लांट एंड मशीनरी वाला. दिस इज व्हाट डायरेक्टली कितना 113,400 से 85,50 हो गया बेटा. तो डिफरेंस कितना आया? 1,13,400 था माइनस 85,050. तो व्हाट इज द डिफरेंस? 28,350. बराबर है. 28,350 का डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे. सो 28,350 का डेप्रिसिएशन है बेटा. किसके ऊपर है ये? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर. सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 28,350. बराबर है बेटा. ओके. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 28,350. अब बच्चा डेप्रिसिएशन का तो काम हो गया आपका. बराबर. मतलब देखा जाए तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया आपको 37,850. तीनों का टोटल करेगा तो 37,850. बट डेप्रिसिएशन के बाद अभी और क्या है? एमोर्टाइजेशन है, मतलब गुडविल. गुडविल रिटर्न ऑफ है. ये देखो दिख रहा है. एडजस्ट नॉन कैश आइटम में आता है ये बेटा. एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ये सब आता है बेटा. अब गुडविल देख रहे हो आप. पहले 13,950 था, अभी 4,950 हो गया. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आया? 9,000. 13 और 13,950 और 4 का डिफरेंस आ गया 9,000. तो 9,000 का गुडविल रिटर्न ऑफ. सो गुडविल रिटर्न ऑफ 9,000. आ जाओ. गुडविल रिटर्न ऑफ. बराबर है. दैट इज 9,000. मालूम पड़ गया ना कैसे आया बेटा दोनों का डिफरेंस? भाई गुडविल कम हो गया ना. पहले कितना था, अभी कितना है, कम हो गया. मतलब राइट ऑफ किया तभी तो कम हुआ. दैट्स इट. यस. चलो, अब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो गया बेटा. उसके बाद क्या आएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड हो जाएगा. इंटरेस्ट एक्सपेंस सब ऐड हो जाएगा. देखो लॉस तो अपने को कुछ हुआ नहीं है. बराबर है. इंटरेस्ट का कोई एक्सपेंडिचर है नहीं, अब तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन प्रॉफिट है ना. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट है, वो माइनस करना पड़ेगा. है कि नहीं? चलो. और अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम होती तो माइनस करना पड़ता फॉर्मेट वाइज. तो फिलहाल तो अपने पास प्रॉफिट है बेटा. प्रॉफिट में अपने पास क्या है? वही अपना क्या, हाँ अपना सपना मनी मनी. कौन सा? इन्वेस्टमेंट वाला. इन्वेस्टमेंट पे 2,000 का अपने को प्रॉफिट हुआ है, विच विल बी डिडक्टेड. ठीक है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. राइट. तो चलो, तो एक ही तो माइनस करना है अपने को. तो एक काम करो, हाँ इधर ही लिख दो. चलो बात नहीं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हाट? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. कितने का प्रॉफिट था आप देख सकते हो इधर. यू कैन सी हियर बेटा. प्रॉफिट इज फॉर 2,000 का प्रॉफिट था. सो प्रॉफिट इज फॉर 2,000. बट ये प्रॉफिट क्या होगा पता है ना? माइनस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के पहले तक जितना भी प्रॉफिट है वो सब माइनस करना है अपने को. और जो लॉसेस एक्सपेंसेस वो प्लस करना है, ताकि अपने को ऑपरेटिंग जो ऑपरेशन से कितना कैश हो वो एक्सैक्ट कैश अपने को मालूम पड़े. तो ये माइनस करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा इजिली आइडेंटिफाई हो जाए इसलिए ब्रैकेट में दिखा देते. तो चलो बच्चों, अब बताओ बेटा, सब कर लो. डेप्रिसिएशन का तो टोटल आपने किया भी था. 37 कितना आया था? 350 जो भी है सब प्लस करके 2,000 माइनस करो. कितना आ रहा है बताओ बैलेंस? 5,000 प्लस 4,500 प्लस 28,350 प्लस 9,000, फिर माइनस आपका जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,000, वो माइनस करो. तो कितना आ रहा है बोलो फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 44,850 आ रहा है. चेक कर लो और बताओ मेरे को. 44,850 आ रहा है क्या? 44,850 आना चाहिए. नहीं आएगा तो बताओ. चल मेरे आया.
44,850 करेक्ट है। तो 31 प्लस दिस, दोनों को प्लस कर लो तो टोटल किया तो कितना आ रहा है अपने को 75,850 आ जाएगा। 31,000 प्लस 44,850 तो कितना आ जाएगा 75,850 बराबर है। तो जो 75,850 आया ना बेटा, दैट इज व्हाट, ये हो गया अपना क्या, यस बेटा वर्किंग कैपिटल। जो प्रॉफिट आया ना आपका, ये वो प्रॉफिट आया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं एज पर फॉर्मेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है कि नहीं। तो दिखा देना इधर, ये क्या हो गया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आ गया अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंज होने के पहले ये प्रॉफिट है। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, फॉर्मेट अपना सेम है। चलो राइट है, आ जाओ। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अपना डन हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, व्हाट टू डू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अब एडजस्ट करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। चलो नाउ व्हाट वी हैव टू डू बेटा, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बराबर बेटा, व्हाट एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब सुनो, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लेकिन आप क्या लिखते हो ब्रैकेट में, एक्सेप्ट कैश बैंक, वो दिखा देना, एक्सेप्ट व्हाट, कैश बैंक। क्योंकि कैश बैंक भी तो आपका वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है, कैश बैंक मतलब करंट एसेट है ना, बट उसको छोड़ के है, एक्सेप्ट कैश बैंक, ठीक है। चलो एक्सेप्ट कैश बैंक, बाकी टैक्स का प्रोविजन वो सब तो पहले ही हो गया है। चलो सो अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अपने पास क्या था बेटा, देखो वर्किंग कैपिटल में बचा क्या अपने पास, वही क्रेडिटर्स है और आपका इधर है डेटर्स, ये दो है वर्किंग कैपिटल में। एक करंट लायबिलिटी, जो कि आपकी करंट लायबिलिटी रिड्यूस हुई है तो माइनस, और इधर आपका करंट एसेट इंक्रीज हुआ है तो भी माइनस, पता ही है आपको, करंट एसेट इंक्रीज हुआ तो भी माइनस, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो भी माइनस। फॉर्मेट देखा ही है, नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से याद रखोगे। करंट एसेट ये देखो, ये पहला करंट लायबिलिटी है 71,640 से 43,920, मतलब लायबिलिटी कम हो गया, पेमेंट किया होगा ना, पैसा गया माइनस। या फिर सिंपल सा लॉजिक याद रखने के लिए ताकि भूलेगा नहीं कभी, भाई करंट एसेट कम, ये करंट लायबिलिटी कम हुआ, लायबिलिटी टेंशन कम हुआ तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। इधर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के पहले माइनस करते, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के पहले तक हम इसको माइनस करते हैं, ये सब समझने का टेक्निक है। और इधर डेटर्स, करंट एसेट बढ़ गया तो भी प्रॉफिट, तो माइनस करना ही है। बिफोर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक हम जो भी प्रॉफिट आएगा वो माइनस करते, तो इस सिर्फ समझने के लिए प्रॉफिट बोला, बाकी नहीं। बाकी नॉर्मल लॉजिक देखा ना, क्रेडिटर्स कम हुआ तो पेमेंट किया तो माइनस। तो चलो आ जाओ, तो क्रेडिटर्स भी माइनस हो जाएगा आपका, मतलब वो क्रेडिटर्स के लिए क्या लिखोगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। सो दिखा देना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलो बेटा अभी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितना, सो आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस ले लो बेटा। क्रेडिटर्स किधर है, ये रहा,
अब डिफरेंस अगर आप लोगे तो 71,640 और 43,920 का डिफरेंस ले लो। 71,640 और 43,920 का जो डिफरेंस आएगा कितना है? 27,720 आ रहा है, चेक कर लो। 71,640 माइनस 43,920, बराबर। 71,640 माइनस 43,920 तो कितना आया? वही सेम 27,720। अरे माइनस होगा इसलिए ब्रैकेट दिखा था। फिर आपका इंक्रीज इन करंट एसेट भी है। सॉरी, करंट लायबिलिटी में हम लोग डायरेक्टली नाम लिखते हैं ना, करंट लायबिलिटी का नाम। इधर करंट लायबिलिटी लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं ना, इधर ऐड ही तो करना है बस। करंट लायबिलिटी में ब्रैकेट में दिखा दूंगा क्रेडिटर्स, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखते हैं ना डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो वैसा लिखो, वो बेटर है। करंट लायबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं, करंट लायबिलिटी तो है ही ऐसे भी क्रेडिटर। और इंक्रीज इन, भाई क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है वो तो करंट लायबिलिटी ही है। नाउ इंक्रीज इन करंट एसेट्स में कौन सा है आपका? इंक्रीज इन डेटर्स। क्रेडिटर्स डन, क्रेडिटर्स डन हो गया। अभी डेटर्स, डेटर्स में डिफरेंस आ जाओ। डिफरेंस 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 94,500, 1,14,120। सो 1,14,120 और 94,500 का डिफरेंस। $1,14,120, 1,14,120, ओके, एंड 94,500 का डिफरेंस। कितना आ रहा है डिफरेंस बोलो? 19,620 आ रहा है, चेक करना जरा। 19,620 आ रहा है क्या? ओके 19,620, यस। अब ये दोनों माइनस करना है, तो पहले क्या करो, दोनों माइनस है ना, माइनस माइनस पहले प्लस कर लो। दोनों का एडअप करके कितना आ जाएगा? 47,340 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, बट साइन तो माइनस का ही होगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। 47,340 चेक करना। अब बेटा आपका वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। नाउ अब देखो बेटा, इधर पहले क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है आपका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज व्हाट? 75,850। उसमें से माइनस क्या किया आपने? जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हुआ है 47,340 माइनस किया, तो आया कितना? जो आएगा वो हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज व्हाट? 28,510, 28,510, and this is what? Nothing but your cash generated from operations, बराबर है बेटा? ये हो गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। गॉट इट? क्लियर है? मालूम पड़ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 28,510, चेक करना, ओके। अब बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक ही अपना वो प्रॉफिट जो आया था माइनस लॉस आया प्लस, वो सब फंडा नेगेटिव पॉलिसी, नेगेटिव साइन पॉलिसी उधर ही यूज होता है, अपोजिट साइन पॉलिसी। अब इसके बाद से कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद से कैश गया तो माइनस, कैश आया तो प्लस, नॉर्मल एकदम। तो अब कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? टैक्स पेड। और टैक्स पेड अपने को पता ही है 13,000 टैक्स पेड किया, तो चलो लेस टैक्स पेड, लेस। ये देखो अब देख सकते हो टैक्सेस पेड है ना, डायरेक्टली दिया है इधर, और हमने वर्किंग नोट में भी दिखाया उसको। टैक्स ऑफ ₹13,000 वाज पेड, सो टैक्स पेड 13,000, सो टैक्स पेड, टैक्स पेड है, टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। सो टैक्स पेड आपका कितना बेटा? 13,000। चलो ये टैक्स पेड अगर आप माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा आपको कितना? 15,510।
सो ये जो 15,510 आया ना बेटा, यही आपका फाइनली हो गया क्या? यस, 15,000 कितना? 510. 15,510 is what your, yes, cash flow from operating activities. पॉजिटिव है ना बेटा? सो पॉजिटिव है मतलब क्या? ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आ गया भाई. चलो, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डन. नाउ सेकेंड वन. चलो अब बेटा सेकेंड, हाँ सेकेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद सेकेंड आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अपने पास क्या क्या था? देखो इधर, पहले कितना कैश आया है इन्वेस्टिंग से, मतलब आपने जो भी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट अपने सेल किए रहेंगे, देख लेते हैं. तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपका, ये देखो सेल किया तो 10,000 रुपीज आया अपने को. पहले ये ले लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्या बेटा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. वो आप दिखा सकते हो इधर, इन्वेस्टमेंट सोल्ड. इन्वेस्टमेंट सोल्ड से अपने को कितना आया बेटा? 10,000 रुपीज. एक पॉजिटिव बैलेंस आया. उसके बाद और तो कुछ सेल है नहीं, बाकी सब परचेज ही परचेज है. बाकी फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो परचेज करेगा तो उसमें क्या होगा बेटा? भाई पैसा जाएगा ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो दिखेगा. तो क्या क्या परचेज किया आपने? लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, एंड इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया है, तीनों आइटम. तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका 17,600 का परचेज किया है, फर्नीचर 45,000 का, और इन्वेस्टमेंट भी 17,000 का. ओके, तो चलो लाइन बाय लाइन दिखा देते. तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बेचारा अकेला था, बाकी सब परचेज है. तो परचेज ऑफ व्हाट? पहला लैंड एंड बिल्डिंग. कितना परचेज करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा बेटा? 17,600 का कैश आउटफ्लो. तो इसको ब्रैकेट में दिखा. फिर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है परचेज ऑफ फर्नीचर. चलो परचेज ऑफ फर्नीचर कितना है? 45,000. उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर के बाद है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है 17,000. बराबर है. सो ये तीनों आपका परचेज है. इसमें आपका कैश आउटफ्लो होगा. तो चलो ये तीनों में आउटफ्लो और एक में आपका 10,000 इनफ्लो है. तो चलो बताओ कितना आ रहा है, एडजस्ट करो. नेगेटिव बैलेंस ही आएगा, कॉमन सी बात है. कितना आएगा नेगेटिव बैलेंस? खाली 10,000 आपका पॉजिटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव है. सो आपको आएगा कितना? 69,600. चेक करो आ रहा है क्या होता है? 69,600 का नेगेटिव बैलेंस है. यस. अब इसको देखो, इसके लिए अपने को एक हेडिंग लिखना है, इससे थोड़ा नीचे लिखना है. तो हेडिंग क्या लिखना है अपने को? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नेगेटिव आया मतलब कैश यूज्ड हो गया बेटा. सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो ये आ गया आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. चलो फाइनली बचेगा अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी
चलो सो क्या आ जाएगा बेटा, यू इन्वेस्टिंग हो गया, अभी थर्ड वन फाइनेंसिंग। थर्ड वन कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपके पास क्या है बेटा, देख सकते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके पास क्या था। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल का तो वैसे भी कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो नो नीड टू कंसिडर इट। लोन्स है और फिक्स डिपॉजिट है, और दोनों आपका रिड्यूस हो रहा है, मतलब दोनों आप रीपेमेंट कर रहे हो। सो पहला क्या, लोन रिपेड, फिर फिक्स डिपॉजिट रिपेड, दैट्स इट। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, लोन रिपेड, लोन रिपेड। चलो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भाई फाइनेंस लिया था लोन, अब उसको रिपे कर रहे हो, तो कितना रिपे किया, डिफरेंस निकाल लो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया ना बेटा। सो 45 और 27 का डिफरेंस, 45,000 माइनस 27,000। सो लोन रिपेड में डिफरेंस आ गया कितना, 18,000। अब निगेटिव एक्टिविटी हो गया ना, कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है मतलब माइनस में, निगेटिव एक्टिविटी। फिर आपका क्या आया बेटा, यस फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट भी रिपेड हुआ है। सो फिक्स्ड डिपॉजिट रिपेड। चलो वो कितना है बेटा अपना, फिक्स डिपॉजिट देख लो, आजा देखो कितना है। फिक्स डिपॉजिट रीपेड में आपका है 67,950 और 62,010, ये दोनों का डिफरेंस 67,950 और 62,010। याद रखना 67,950 और 62,010 का डिफरेंस। सो द डिफरेंस विल बी व्हाट, कितना आ रहा है, 5940। चलो अब दोनों नेगेटिव एक्टिविटी, मतलब दोनों में कैश आउटफ्लो हो रहा है। सो टोटल ले लो, टोटल कितना आ गया दोनों का, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23,940 हो जाएगा बेटा। 23, 18 प्लस 5 23 और ये 940। सो हियर आल्सो व्हाट, क्या हो गया, ये कैश यूज्ड हो गया, कैश यूज्ड। ये भी क्या हो गया बेटा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। कैश यूज्ड इन व्हाट बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बराबर। चलो कैश यूज्ड हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब आ जाओ फाइनली तीनों एक्टिविटी का आंसर आ गया। फाइनेंसिंग का 23,940 नेगेटिव, इन्वेस्टिंग का भी नेगेटिव है 69,600, सिर्फ एक ही पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब आपका आंसर भी नेगेटिव में आएगा फाइनली, क्योंकि वो जो पॉजिटिव अमाउंट है वो काफी छोटा है, राइट, ओनली 15,510। सो 15, पहले नेगेटिव वाला देख लो कितना है, 69,600 प्लस 23,940, दोनों को प्लस कर लो, फिर उसमें से ये 15,510 निकल लेगा, छोटा सा बैलेंस है बेचारा, तो वो एडजस्ट करने के बाद कितना आ रहा है बोलो, और नेगेटिव साइन बड़ा है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, तो कितना आंसर आएगा चेक कर लो एलसी में। 78,030 दिख रहा है क्या, चेक कर लेना। 78,030 आ रहा है, 78,030 नेगेटिव, यस। तो ये जो नेगेटिव आया ना बेटा, ये अपना फोर्थ आइटम, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। क्या बेटा, नेट डिक्रीज इन व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। निकालो, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश equivalents, that's it.
ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब उसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, ऐड क्या करते हैं, वी ऐड व्हाट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना बेटा अपना, आ जाए। ओपनिंग आपका है, किधर है ओपनिंग, ये देखो 89,640 का ओपनिंग है, 89,640, 89,640 का ओपनिंग है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो बताओ कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव बड़ा हो गया तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। कितना आ रहा है, 11,610। तो यही हो जाएगा आपका क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट्स इट। अब इसको क्रॉस चेक करना है, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच कर रहा है क्या, यस इट इज, दिख रहा है मैच कर रहा है, दैट्स इट, बराबर। तो इसका मतलब अपना परफेक्ट है, दैट्स डन, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, बराबर है, क्लियर।